हेलो बच्चों हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो नई एक्सरसाइज है, इसका तो आपने बेसिक पढ़ा है। लेकिन सुनो, ये एक्सरसाइज सबसे आसान है। यहाँ पे जितनी अब तक पढ़ी ना उसमें आसान ये है सबसे। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है जो यूज करना है इस बार सम टू इन्फिनिटी के लिए, देखो सम टू इन्फिनिटी ढूंढना है हमें हर एक में। एक मिनट जरा कलर बदल लूं। सम टू इन्फिनिटी ढूंढना है हमें, और ये एग्जिस्ट भी करती है सम टू इन्फिनिटी, हाँ या ना वो भी बताना है। और अगर एग्जिस्ट करती है तो निकाल के देना है। ये जो क्वेश्चन है इसके पहले, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर इसकी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है तो हम निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। अभी एग्जिस्ट करना नहीं करना कैसे देखना है वो बताऊंगा। उससे पहले फॉर्मूला देखो, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। बस हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, इतना ही बस। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको ये डिटेल में थोड़ा पिछले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो सम टू इन्फिनिटी ये क्या होता है। देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं एक सीक्वेंस लूं, सपोज ले लो 3 6 9 डॉट 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 ऐसे शुरू रहेगा आगे, ठीक है। और ये देखो, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इनफाइनाइट नंबर जाएंगे। 9 के बाद और आएगा 12, 12 के बाद और आगे 15, ऐसे करते 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 वो आते ही रहेंगे। कभी खत्म हो गए क्या? नहीं। तो आपको इसमें चेक करना है एक्चुअली आर, ठीक है। तो आर जो है आपका वो यहाँ पे क्या आ रहा है 6/3 यानी कि 2। तो ये जो 2 है ये ग्रेटर देन 1 है, ओके, देयरफॉर आर इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सम टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इनफाइनाइट क्यों कर, ऐसा क्यों बोला आपने? देखो दिक्कत ये है बच्चा कि यहाँ पे ऐड करते जाओगे ना तो कभी खत्म नहीं होगा, करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसे हो जाए, देखो आप इसी को थोड़ा उल्टा लिखते, यहाँ लिखते पहले 1/3 फिर 1/6 फिर 1/9, ऐसे करते करते आगे जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो सुनो, अब सुनो, अब यहाँ पे देखो अगर r निकालोगे तो क्या आएगा 1/6 अपॉन 1/3। अब क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर भाग जाएगा तो 3/6 यानी कि 1/2 हाफ, समझे? हाफ आया, ओके। रेसिप्रोकल ओके बेटा, 3/6 समझे ना, ठीक है। इतना आता होगा आपको, मुझे पता है। तो दिस इज लेस देन 1, देयरफॉर r इज लेस देन 1, ठीक है। अब वैसे ये फॉर्मूला तो आपको 2 पता है जो सब में लगा देते, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये देख लो पहले फिर, ठीक है, फिर उसका भी थोड़ा बताऊंगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाएंगे फिर। तो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एस इन्फिनिटी या एस एन जो भी आपको लिखना है, एन की वैल्यू वैसे इन्फिनिटी होती है यहाँ पे, लेकिन मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी लिखता हूँ, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे डिराइव करके बताओ, ठीक है, वो भी देता हूँ। देखो रेड कलर से साइड में करता हूँ, रुको यहीं पे कर रहा हूँ, इसी पेज पे करता हूँ, ठीक है, दूसरे पेज पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। एक बॉक्स बना लेता हूँ उसमें करता हूँ, या लिख के बॉक्स बना दो। देखो आप जानते थे कि इफ एक मिनट, इसे थोड़ा छोटा कर दूं मैं, साइड में ले लो, ये सीख के ना, हाँ ठीक है, ओके बच्चा। देखो इफ r is greater than 1 then Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, ये आप जानते थे, ठीक है। और जब अगर if r is less than 1 then Sn is equal to a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, ये तो जानते हो आप एटलीस्ट, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आपने 2.2 में सीखे हैं, ठीक है। तो इसी को अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। रुको अब ये जगह खा रहे हैं तो इसे थोड़ा छोटा कर देते, ठीक है। ये आप नोट कर लिया करो, ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसे एक बॉक्स बना लेते, जरा रुको रुको, रेड नहीं बनाते, चलो गुलाब। ओके, दिस इज IMP। देखो अब यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये, अब ये जो है ठीक है, इसमें का ये जो फॉर्मूला है ये ठीक है, ये हमें यूज करना है, क्योंकि हमारी इन्फिनिटी कब एग्जिस्ट करेगी, सम टू इन्फिनिटी, जब आपका r 1 से छोटा हो। तो ये तो आपके किसी काम का नहीं है, ये तो आपके किसी काम का नहीं है फॉर सम टू इन्फिनिटी, लेकिन ये है ठीक है। तो यहाँ देखो इस SN के फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होता है। यहाँ पे a इन ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये कंसेप्ट मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो देखो SN इज इक्वल टू, ये a से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू a माइनस यहाँ पे a r टू द पावर n, और यहाँ पे ये 1 माइनस r है ना, ये दोनों में बांट दो ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो r टू द पावर n जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ठीक है, ये टर्म 0 बनेगी। सर कैसे? ये बचेगा सिर्फ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ है भी ठीक है। तो कैसे सर, बताता हूँ सुनो। अगर मैं सपोज, देखो साइड में, अगर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ, देखो अगर मैं किसी का r 0.1 लूँ ठीक है, तो देखो 0.1 के बाद अगर 0.1 का स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, पहली टर्म अगर आपकी 0.1 है और 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या आता है, 0.2 लो 1 लो, कुछ भी लो ठीक है, आपकी इच्छा। तो ये आपका स्क्वायर आता है 0.01 ठीक है, और फिर 0.01 का स्क्वायर क्या आता है, 0.0001, मतलब ये छोटे होते जाता है ठीक है। जो डेसिमल वाला नंबर होता है वो स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे और छोटे होते जाता है ठीक है। तो कुछ देर बाद तो ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप और इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पहले और नंबर आएंगे आगे, मतलब ये 4 है ना, तो 4 और 4 0.00000000 हो गया क्या, 1 2 3 4, हाँ यहाँ 8 7 0 आएगा, फिर एक 1 आएगा, तो ये तो आसपास 0 है, दिस इज नियरली 0 बच्चा ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इसे 0 पकड़ लो ठीक है, नियर टू 0 होता है ये ठीक है, नियर टू 0, देयरफॉर ये पूरी टर्म 0, जिसके कारण आपका s इंफिनिटी, ये n कन्वर्ट हो गया इंफिनिटी में a अपॉन 1 माइनस r। आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको समझ रहा है, समझ गए ठीक है। ये 0 के करीब हो जाएगा, इसलिए आए ध्यान में, क्योंकि पॉइंट में आएगा ना, क्योंकि ये जो r है आपका ये 1 से छोटा है, यानी कि या तो एक तो ये निगेटिव है या तो ये 0 से छोटा है। ये निगेटिव भी आया तो उसका कोई टेंशन नहीं, वो भी बता देता हूँ। देखो अगर आपका r निगेटिव है, इफ r इज निगेटिव, तो r मॉड निकालना, क्या लिखाना, r मॉड शुड बी लेस देन 1, r मॉड शुड बी लेस देन 1 ठीक है। तो निगेटिव में रहा तो उसका मॉड लेना, और अगर मॉड जैसे सपोज लो r है आपका -2 और उसका -2 का मॉड आता है +2, तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर r इज ग्रेटर देन 1, तो तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है। हमें ऐसा ही नंबर चाहिए हमेशा, चाहे वो निगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में। निगेटिव नंबर वैसे सारे 1 से छोटे होते हैं, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आपको मॉड करके कंपेयर करना है ठीक है, आपको मॉड करके कंपेयर करना है। कैसे करना है, मॉड करके कंपेयर ठीक है। तो यही सवाल होगा बच्चे का, एक ऑब्वियस सा सवाल है ये, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि सर आप बता तो रहे बिल्कुल सही है, लेकिन अगर निगेटिव नंबर तो सारे ही छोटे होते हैं सर, हमने यही सीखा है, मैंने सिखाया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये इसका मॉड करने के बाद वो छोटा होना चाहिए 1 से ठीक है। अगर मॉड करने के बाद पॉजिटिव बन जाता है नंबर, तो अगर 3 होता है तो पॉजिटिव 3 बन जाएगा, जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1/3 होगा तो वो 1 से छोटा है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, तब इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगी। समझ गए ठीक है। तो इतना नोट कर लो बच्चा, इतना नोट करने से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी ठीक है। 1 2 3 ठीक है। अब देखो पहले 9 मिनट मैंने आपको यही पढ़ा दिया, 10 मिनट आसपास ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की ओर ठीक है। तो अब सब बता दिया मैंने आपको इसका, मेरे हिसाब से अब और ज्यादा आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और चीज की आप आराम से एक्सरसाइज कर लोगे। और एक्सरसाइज भी छोटी सी है, सिर्फ 8 क्वेश्चन है ठीक है। 8 क्वेश्चन है, उसमें सब क्वेश्चन है लेकिन 8 ही ठीक है, मेन क्वेश्चन 8 है। देखो 1/2 1/4 1/8 1/16, तो पहले तो इसका r निकालना होगा, तो पहले a लिख लेते जो कि 1/2 है ना। ओके फिर क्या लिखते, r इज इक्वल टू, ये t1 इज इक्वल टू, t1 कभी नहीं बोलना, t1 भी लिखते हैं। r इज इक्वल टू 1/4 अपॉन 1/2, जो कि क्या आ रहा है, ये 2 ऊपर तो 1/2, एंड देयरफॉर
r is less than 1. Okay, therefore r is less than 1, therefore the sum to infinity exists. The sum to infinity exist. अरे यार एक मिनट, एग्जिस्ट, ठीक है, सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए कितना है बेटा 1/2 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 1/2, आर भी आपका 1/2, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एस इन्फिनिटी कितना आएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसे आप क्रॉस करोगे तो ये 2 - 1 1, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कैसे 2/1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 - 1/2, तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1/2 तो ये उल्टा हो गया 2/1, ठीक है। तो 2 2 कैंसल, तो एस इन्फिनिटी आपका आ गया 1, कितना आ गया 1। ओके क्लियर, नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे A2 है आपका, यानी कि T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2, फिर R आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 4/3/2, ठीक है। इसका मीनिंग हो रहा है 2 2 = 4, तो 2/3, ठीक है। 2/3 इज लेस देन 1, तो R ही लेस देन 1 लिख दो ना डायरेक्ट, ठीक है। देयरफॉर सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट, ठीक है। जिसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर कितना है 2/3। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 1 = 3, 3 - 2 1 अपॉन 3, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी आ गया आपकी 6, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, तो 3 2 = 6, ओके। क्योंकि ये 3 - 1 1, तो ये 3 उल्टा हो गया, 3 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, -3 1 -1/3 और 1/9, ठीक है। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, R इज इक्वल टू 1 अपॉन -3/1 हो जाएगा, अरे सॉरी सर 1/-3, ओके ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका माइनस नीचे ना रख के ऊपर देना होगा आपको, याद रखना कभी भी माइनस आए ना तो ऊपर देना चाहिए, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसका मॉड लेना है, तो 1/3 हो जाएगा, एंड देयरफॉर R mod is less than 1, therefore sum to infinity exists, ठीक है। देयरफॉर ध्यान दो S infinity is equal to A upon 1 minus R, तो देयरफॉर S infinity is equal to A कितना है -3 अपॉन 1 माइनस आर कितना है -1/3, ठीक है। देयरफॉर एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 अपॉन ये 3 + 1/3, ठीक है। क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1/3, देयरफॉर एस इन्फिनिटी -3 3 3 -9/4, तो एस इन्फिनिटी आ गया -9/4, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ओके क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 -2/5 4/5 -8/5 16/5, ओके। तो देखिए पहले तो यहाँ पे
T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। दूसरी बात R इज इक्वल टू -2/5 अपॉन 1/5, 5 कैंसल, ठीक है, therefore इज इक्वल टू -2 एंड मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मॉड R इज ग्रेटर देन 1, therefore सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सम टू इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ओके क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मतलब इसी में क्वेश्चन नंबर 5, तो ये 9 8.1 ये हो रहा है शायद, ठीक है। देखो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू 8.1 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 0.9, therefore R इज लेस देन 1, ओके, यानी 1 इज ग्रेटर देन R, वही बात है। therefore सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट, therefore S infinity is equal to A upon 1 minus R, therefore S infinity is equal to A कितना है 9 upon 1 minus R कितना है 0.9, ठीक है। therefore S infinity is equal to, ये यहाँ पे 0.1 बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये जाएगा तो इसमें क्या टेंशन लेने की सर। ओ ये 1 ही तो गया 1 में से, तो यार 0 ही बचा ना, हाँ कुछ है ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 10 1 0.1 सही है मेरा, 0.1 में फिर भी देख रहा था क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए भाई, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो S इन्फिनिटी 90 आएगा, S इन्फिनिटी इज 90 अपॉन 1 जो कि 90 है, ठीक है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए बच्चा, अब हम यहाँ पे लेक्चर रोक देते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। अब सेकेंड लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हो सके तो सारे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि अगले के बाद और एक लेक्चर बनाऊं, इसी पे स्प्लिट कर दूंगा उसको भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।